और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री आवास पर, सर्वदलीय बैठक कश्मीर को लेकर के, वो खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक ये खत्म हो गई है। ये 3 घंटा 36 मिनट हम ये कह सकते हैं कि ये बैठक चली है। इस वक्त 6:36 हुए हैं। 3 घंटा 36 मिनट चली है। अब एक एक करके गाड़ियों का सिलसिला बाहर आएगा, यहां से नेता बाहर निकलेंगे। अब देखना यह है कि अंदर क्या हुआ, क्या किसी तरीके का कुछ ब्रीफ होता है या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ ब्रीफ दिया जाता है, या बाहर आकर के जो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, रविंदर रैना क्या कुछ बात करेंगे मीडिया से। ये बेहद अहम होगा क्योंकि ये बहुत ही अहम बैठक कश्मीर के मद्देनजर चल रही थी। और फिलहाल ये खबर आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं 7 लोक कल्याण मार्ग से कि ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कश्मीर डायलॉग का ये आज पहला दिन, पहला चैप्टर फिलहाल हम ये कह सकते हैं फिलहाल के लिए खत्म हो गया है। रविंदर के पास लिए चलता हूं, लगातार वहां से बने हुए थे। रविंदर, ओवर टू यू। देखिए सचिन, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक से निकल गए हैं और बाकी अभी जितने कश्मीर और जम्मू से आए हुए लीडर थे अभी 7 कैंप के अंदर ही हैं। हालांकि ये परिसर काफ़ी बड़ा है और अमित शाह अगर निकल गए तो माना जा सकता है कि ये बैठक खत्म हो गई है। जो औपचारिक तौर पर बैठक होती है वो खत्म हो गई है। हो सकता है कि ये जो बाकी जो लीडर है थोड़ी देर बाद ही वो बाहर निकले। और मैं बताऊं कि सचिन, वो तस्वीर आप देख रहे होंगे कि वहाँ से ये 7 कैंप का गेट, मेन गेट है जहाँ से बाहर निकलती है गाड़ियाँ, और यहाँ पर गाड़ियों की काफिला लगनी शुरू हो गई। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो 7 कैंप में प्रधानमंत्री ने बैठक की थी जम्मू कश्मीर को लेकर, वो लगभग 3.5 घंटे बाद वो खत्म हो गई है बैठक। नेता यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं और ये काफ़ी लंबी बैठक थी। आप देख सकते हैं गाड़ियों काफिला जो आमंत्रित जो नेता थे वो सभी अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैठक 3.5 घंटे तक चली और ये बैठक अब खत्म हो गई है। और गृह मंत्री अमित शाह के बाद दूसरे जो लीडर हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या फिर दूसरे जो सरकार की तरफ से अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक से निकलना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं लंबी बैठक चली और इस बैठक में हालांकि इसमें निष्कर्ष क्या निकला थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। मैं एक तस्वीर जहां मनीष खड़े हैं वहां की भी देख लेता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आखिरकार पता कैसे चलेगा बैठक में क्या हुआ, किसने क्या बोला, या फिर कोई किसी तरीके का ब्रीफ हो सकता है। पहले मैं एक बार मनीष शुक्ला का रुख कर लेता हूं। मनीष, वहां की तस्वीर आप बता दीजिए, फिर उसके बाद रविंदर वापस आता हूं आपके पास। देखिए, अभी जो मीटिंग हो रही थी, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग से बाहर निकल चुके हैं। और जहां तक आपने बात की है कि क्या मीटिंग में बातें हुई हैं, थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस मीटिंग में थी वो मीडिया को ब्रीफिंग करेंगी। हो सकता है कि जो गुपकर जो अलायंस है उसके नेता, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, वो ब्रीफ करेंगे। क्योंकि ये जो जिस तरीके से कवायद की गई थी कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर के, एक खुले मन से उनके साथ संवाद किया जाए, क्योंकि पहले से कोई एजेंडा सेट नहीं किया गया था। और यही कहा जा रहा था कि चाहे डिलिमिटेशन की बात हो या स्टेटहुड की बात हो, या फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, कब वहाँ इलेक्शन कराए जाने हैं, या डिलिमिटेशन को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या सोच रही हैं, यही बताया गया था। इन सारे मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री सभी पॉलिटिकल पार्टीज से बात करेंगे। अभी देखने की यही बात है कि क्या सरकार ने कोई स्पेसिफिक बात की है या फिर एक जनरल लेवल से बातचीत हुई है। तो यहाँ पर कोशिश यही हो रही है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स इस मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। यहाँ देखिए तो लगातार जो सिक्योरिटी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं और एक एक करके नेता बाहर निकल रहे हैं। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के सामने जो रोड है वो काफ़ी ट्रैफिक होता है और सिक्योरिटी जो है वो इधर जाने नहीं दे रहे, तो जो भी लीडर्स बाहर निकल रहे हैं उनसे हम सीधी बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे
ये जानने की जाहिर सी बात है, कश्मीर के लीडर हैं वो जम्मू कश्मीर हाउस रुके हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का अपना घर है, तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो है वहां पर होंगे। गुलाम नबी आजाद है, गुलाम नबी आजाद का रेजिडेंस है। तो जहां पर आप लोग तैनात थे, इस वक्त रवि त्रिपाठी भी मेरे साथ है। रवि त्रिपाठी तो सुबह थे जहां गुलाम नबी आजाद निकले थे। क्यों हो सकता है कि अपने रेजिडेंस पे जाकर के मीडिया को ब्रीफ करें, या फिर मीडिया तक ये खबर या अंदर जो बात हुई है वो कैसे पहुंचानी, इसको लेकर के भी शायद कहीं ना कहीं रवि इस पर जिक्र या कुछ बात तो हुई होगी कि ये बात अब आगे कम्युनिकेट कैसे करनी है जो अंदर की बैठक हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं कि इस मीटिंग से पहले जब गुलाम नबी आजाद से हमारी मुलाकात हुई थी उनके घर पे और तीनों नेता यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाकायदे सारी बात अपनी रखेंगे। मीटिंग से पहले उन्होंने बात नहीं की, ऑफ रिकॉर्ड बात की, ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं की। लेकिन अब जब आएंगे तो तीनों नेता मुझे लगता है यहाँ संबोधित करेंगे। और उन्होंने बोला था, बाकायदे कहा था कि हम आने के बाद अभी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि न तो प्रपोजल पता है, न तो एजेंडा पता है, क्या डिस्कशन होगा ये पता नहीं है। तो जब एक बार चीज़ें डिस्कस हो जाए, हम प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, फिर हम अपनी बात रख दें, उसके बाद ही आपसे बात करना ठीक रहेगा। तो सब इंतजार कर रहे हैं। देखिए लगभग लोग अलर्ट हैं और तमाम हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ आ चुके हैं। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब गुलाम नबी आजाद यहाँ पहुंचे गुलाम मोहम्मद मीर के साथ और ताराचंद के साथ, तो उस वक्त यहाँ बातचीत करें और बातचीत करके क्या कहते हैं। चूंकि देखिए कांग्रेस का जो एजेंडा था, कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, उसमें साफ से बातें, लेकिन आगे चलना है। डेवलपमेंट को लेके बातें हुई है, जो जॉब्स की सिक्योरिटी की गई है। जैसे आपको मालूम है, हमारी पार्टी ने जब हम शुरुआत इस पर किया कि हमसे ही शुरू हुई है, हमने कहा उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो, जो अब आप लोगों ने रिजर्व किए हैं जॉब्स। इसी तरह लैंड की जो हमारे लिए 95% लैंड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उसको जो है उस पर जो प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की, वो भी शुक्रिया भी अदा किया कि आप लोगों ने सब जॉब्स और सब लैंड जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए ही किया। और जब हमने कहा एक पार्टी करवा सकती थी, आज तो सब दल हैं। स्टेटहुड के लिए भी प्रधानमंत्री ने फिर आज दोहराया कि आई एम कमिटेड, और जितनी जल्दी हम ये सेकंड जो चल रहे हैं डेमोक्रेसी के रास्ते पे जो चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन। सब लीडरों ने बात की, और सबसे अच्छी बात जो हुई, सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की, दायरे में बात की, सब लोगों ने मुल्क की सलामती की बात की। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी आई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज 3.5 घंटे हमारे साथ सर्व किया, और सब लोग थे, हम ऑल सेक्शंस ऑफ द सबसे भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वहाँ का। तो हमें लगता है, क्योंकि हम सब की एक राय है कि ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी एन अल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एम्पावरमेंट ऑफ दिस पंचायत सिस्टम एंड ऑल दिस, ये सब भी बातें हुई, अच्छी बातें हुई हैं। और लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है। फारूक साहब एंड उमर साहब एंड महबूबा एग्री डिसएग्री की बात। हाँ ये सर है। आराम से आप ऐसा गोल बनाइए, हम 3-8 लोग जाएं। ठीक है सर, आपसे उठे भी नहीं, ठीक है। आराम से गोल एक सिस्टम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइपॉड ये आवाज आ रही है, थोड़ा सा वो ठीक करने के लिए कह रहे हैं मीडिया को। और इससे पहले जो एक ऑफिशियल वक्तव्य हम ये कह सकते हैं कि जब कश्मीर के नेता जो पहुंचे, जो कह रहे थे कि मौजूद है रवि, अब आप अपना व्यवस्थित कर सकते हैं, वहां पर मैं वापस आऊंगा क्योंकि गुलाम नबी आजाद मुझे लग रहा है कि वहां पर करेंगे संबोधित, आप व्यवस्थित कर सकते हैं। इतने मैं रविंद्र से सवाल ले सकता हूं। रविंद्र, अभी जब कश्मीर के नेता जब आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में बात हुई, सबने बहुत ऑनेस्टली अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपकी बातों को लेकर के कमिटेड हूं। फिलहाल तो लग रहा है कि काफी पॉजिटिव आउटकम से बात हुई है इन लोगों के साथ भी। बिल्कुल सचिन, आपसे पिछले सुबह से अगर देखा जाए तो कई बार बात हुई, और यही बातें बार बार निकल कर आ रही थी, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि यहाँ जो आया है प्रधानमंत्री के न्योते के बाद जो यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो निराश और हताश जो नेता थे कश्मीर के, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनके पास न्योता आएगा, और एकाएक जब आया तो खुद सरप्राइज थे। ऐसे में जो सरप्राइज लीडर इस बड़ी बैठक में आए थे, तो जाहिर सी बात है वो लेकर कुछ न कुछ आएंगे। उनका एजेंडा था, अपने अपने एजेंडे थे, लेकिन उनको भी पता था कि जो उनका कोर एजेंडा है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन एक जो मास एजेंडा है वो सबको एक्सेप्ट होगा। और यही बात है कि जो आपने बातें सुनाई। मैं माफी चाहता हूं, मैं दूसरी क्योंकि विंडो में रवि को रखना चाह रहा हूं, ताकि रवि वहां से जैसे ही गुलाम नबी आजाद ब्रीफ करना या बताना शुरू करेंगे बैठक में क्या हुआ, ताकि मैं वो भी सुन पाऊंगा और रविंद्र भी सुन लेंगे। तब तक रविंद्र आप अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी तस्वीर में हम ये दिखा रहे हैं गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर, वहां मीडिया मौजूद है। बोलिए रविंद्र।
बिल्कुल बिल्कुल सचिन, जो बातें हो रही थी और जो अभी आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर लो। हाँ जी सर, ठीक है रविंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जो बार बार हम लोग बातें कर रहे थे कि सरकार की तरफ से क्लियर था, विकास के एजेंडा पर बातचीत होगी, चुनाव कैसे है उस पर बातचीत होगी और चुनाव के लिए परिसीमन कैसे होगी। सरकार ने अपनी बातें बखूबी देखिए बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। विस्तार से सब नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने ठीक तरह से सुना। मुझे लगता है जिस माहौल में आज बातें हुई है, कश्मीर के लिए इसमें खुश आइन ये है कि कम से कम कन्फ्यूजन और जो वहाँ बात इमोशनल सियासत की होती थी, इंशाल्लाह लगता है कि आगे को वो नहीं होगा। डिलिमिटेशन की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने सबको कहा कि सब एसोसिएट्स के साथ हो जाइए और सब दलों अभी बता दें हम आराम से निकल जा रहे हैं। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अभी 1 मिनट हम पता करके बता रहे हैं। तो अब एक एक करके नेताओं का पहुंचना जारी है। देखिए, हम प्रधानमंत्री आवास से तो निकल चुके हैं, कोई जम्मू कश्मीर भवन पहुंच रहा है जहां पर वो ठहरे हुए थे, और अब तक हमने 2 ऑफिशियल स्टेटमेंट्स सुनी है कि दोनों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी नजर आई है, सकारात्मकता नजर आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है, जो पहले जो लीडर थे उनका यह कहना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान के एम्बिट में पूरी बात हुई है, प्रधानमंत्री ने स्टेटहुड के लिए दोबारा कमिटमेंट दी है। तो हम लोगों का यह कहना था कि ब्यूरोक्रेसी ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, वहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इसको भी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से सुना और कहीं ना कहीं वो भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए कि बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी से हमने अपनी बात रखी और उसी ईमानदारी से केंद्र ने हमारी उन सब बातों को सुना है। जब वो प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अहम शब्द उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हम उस प्रोसेस में आ गए हैं। प्रोसेस का मतलब यह हुआ कि यानी कि अब यह अंदाजा लगाया जाए कि अब ये इस तरीके से बैठ के आगे और चलेंगी, तो सबको लेकर के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री, भले वो डिलिमिटेशन हो, भले स्टेटहुड हो, उसको सबकी सहमति के साथ ही लागू करना चाहते हैं। यही चीज हमने अभी जो दूसरा हमने स्टेटमेंट देखा, उसमें भी ये कह रहे थे कि इससे पहले सियासत की बात होती थी, अब सियासत की बात इंशाल्लाह कोई नहीं हुई है। हमने कोई सियासत की बात ही नहीं की है, हमने तो एजेंडे की बात की कि विकास एजेंडा हो। लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड करके नहीं कर सके पहले, और उन्होंने कहा जो ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस में सब लोग पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद दूसरा फेज होगा इलेक्शन का, और हम लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं वहाँ। वही तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और आश्वासन यही दिया गया है कि दिस इज द रोड मैप टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्शन, डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, इलेक्शन हो जाए, और कहा स्टेटहुड वी आर कमिटेड, वो भी बहाल करेंगे, टाइम आने पे वो भी बहाल करेंगे। इलेक्शंस के लिए नहीं, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स किया गया। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिलिमिटेशन, जितना जल्दी डिलिमिटेशन हो जाए। सरहद पार की बात कर रहे थे उन्होंने। नहीं, आज तो हमें नहीं लगा किसी ने सरहद पार की बात की। आज तो बातें सब मुल्क की हुई, मुल्क के दायरे में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हुई, और खुशी की बात है कि हर एक ने अपना दर्द सुनाया। और प्रधानमंत्री, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड अ फादरली फिगर आल्सो, ही हर्ड ऑल ऑफ अस। और जिसको आपको लगता है दर्द की दवा अब शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह लगता तो है, ऐसा ही होना चाहिए। तो लगता तो है दर्द की दवा भी अब शुरू हो जाएगी। और आज तो सिर्फ मुल्क की बात हुई, और इससे पहले भी जब स्टेटमेंट सुन रहे थे उसमें भी कहा गया था मुल्क की सलामती की बात हुई, और किसी और बॉर्डर की या किसी और जगह की बात बिल्कुल नहीं हुई। तो 3.5 घंटे तक चली ये मैराथन बैठक। एक हम ये कह सकते हैं फिलहाल की तस्वीरों के हिसाब से कि बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक तरीके से खत्म हुई है कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक, जो कि काफी वक्त से इसके ऊपर ग्राउंड वर्क चल रहा था। एलजी लगातार मौजूद थे, यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, और परिसीमन आयोग की फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी उसकी भी बैठक बुलाई गई है। वो आयोग भी जल्द ही बैठक करेगा। तो परिसीमन को लेकर के, डिलिमिटेशन को लेकर के तो आज सबको ब्रीफ किया भी गया।
और लगभग सभी नजर भी आए कि वो सहमत भी हैं। इससे पहले भी हमने देखा था जिस वक्त गुप्कार गुट की बैठक हुई थी उस वक्त परिसीमन को लेकर के तो कहीं ना कहीं लगभग सभी दल नजर आ रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि नहीं, हाँ होना चाहिए परिसीमन, तो फिलहाल जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबका होना चाहिए। तो एक प्रक्रिया के तहत तो फिलहाल लगता है कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। और रविंद्र, आप भी लगातार उन बाइट्स को सुन रहे हैं जो उन नेताओं की आ रही जो बाहर निकल रहे हैं। जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि ये आज एक पहला चैप्टर है। बिल्कुल, आप देखिए सचिन की जो हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि सरकार के पास अपना दो ही एजेंडा है, परिसीमन पर चर्चा करना, यानी परिसीमन यानी चुनाव की चर्चा करना, आगे कैसे चुनाव कराया जाए, और दूसरी बात कि वहां पर विकास के एजेंडे को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। पिछले 2 साल में जो विकास हुए हैं, तो ये दोनों एजेंडे पर सरकार अपनी तरफ से कटिबद्ध रही और विपक्षी दलों को जो बाकी जो वहां पर। अच्छा ठीक है, रवि के पास एक इन्फॉर्मेशन है। रविंद्र, एक सेकंड आपके पास, आपको रोकूंगा, मुझे रवि का रुख करना। आगे मत आ जाओ बच्चे, आगे मत आ वहीं। उतना नजदीक नहीं सर, थोड़ा पीछे रहिए। आजाद साहब थोड़ा सा पीछे रहिए, थोड़ा सा पीछे, बहुत दूर तक है सर, थोड़ा सा पीछे प्लीज। तुम पीछे बैठना पड़ेगा बाबू, बैठ जाओ, तो इधर पीछे आ जाओ। तुम इधर आ जाओ, पकड़ेगा। चलो थोड़ा सा मैडम इनको छोड़ दो और इनको। पहले तो मैं अपने दोनों साथियों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे बाएं दाएं तरफ से गुलाम अहमद मीर साहब हैं जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, और मेरे दाएं साइड तारा चंद जी हैं जम्मू से, ये एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया। लेकिन अंत में वो तमाम चीज़ों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है। तो इससे ज़्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। ये हमारा मांग। हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, ज़िला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ हमने बताई कि बहुत बड़े ज़माने से हमारे डोमिसाइल, हिस्टोरिकली डोमिसाइल रूल्स थे। ज़मीन का तो हमारे महाराजा के ज़माने से था, 1925 के ज़माने से, और बाद में नौकरी का भी था। तो केंद्रीय सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे ज़मीन की गारंटी, और जो लोकल मुलाजिम हैं, IAS IPS वो तो आते रहेंगे, वो तो हर स्टेट में है, वहाँ भी आते रहेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अभी तक हमारे साथ एक सुविधा थी, वो सुविधा की गारंटी देनी चाहिए। फिर हमने कहा कश्मीरी पंडित जो हैं पिछले 30 साल से वो बाहर हैं, बहुत सारे, जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं कुछ, लेकिन अधिकतर बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहर है। ये हमारी मौलिक ड्यूटी है, सरकार की तो बनती ही बनती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक राजनीतिक दल और नेता की ये मौलिक जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके रिहेबिलिटेशन में जो भी हमसे हो सकेगी सरकार की सहायता करें, मदद करें
कि वो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आ जाएं। और 5वां पॉइंट था कि जिस वक़्त 5 अगस्त को स्टेट के 2 हिस्से किए गए और डाउनग्रेड किया गया, उससे पहले और उसके बाद भी हज़ारों की तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, वर्कर्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। तो उनमें से हम मिलिटेंट्स की बात नहीं करते हैं छोड़ने की, लेकिन इस तरह से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या आपने एक डर के भय से कि भाई अगर इनको छोड़ेंगे तो कुछ होगा, उनको सबको रिहा कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये 5 बड़े मुद्दे हमारे। आजाद साहब, सरकार की तरफ से जो आप लोग एजेंडे का इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से क्या एजेंडा आपके सामने रखा गया था, उस पर क्या डिसीजन था? वो ओपन डिस्कशन था जो हमारा पहले हमने शुरू हमें नहीं किया था। पहले स्पीकर थे हम कांग्रेस की तरफ से, तो हम लोगों ने पहले बताया एजेंडा। उन्होंने कहा समय और बोलने का कोई समय, ज़्यादा बोलते जो जिस विषय पे भी आप बोलना चाहो तो उस विषय पे बोलो। सर, कुछ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे, कुछ पार्टीज ये भी कह रही थी कि आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग में? देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेटहुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलम्ब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी, तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं प्रकार से? आप लोग बैठक से संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये एक मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं। सर, कोई समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई है सर चुनाव कराने की? कोई समय नहीं, उसके लिए पीएम ने कहा, हम लोगों ने कहा कि पहले बुलाए, तो उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल पिछले साल से ये मन था कि बुलाऊं, लेकिन चूंकि कोविड था तो कोविड में इतने लोगों को इकट्ठे बुलाना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड ये सबसे बड़ी मीटिंग मेरे इस हॉल में हुई है, ये सबसे बड़ी है कोविड में। तो लेकिन एक विंडो निकला, तो इस विंडो में हमने बात की। आजाद साहब, आज खबर आई है कि चुनाव आयोग भी जल्दी, मतलब परिसीमन आयोग जो है जल्दी ही बैठक बुलाएगा, सर्वदलीय बैठक। वो मुझे मेरी जानकारी खबर है, आप लोग उसका स्वागत करते हैं अगर जल्दी? हाँ, जल्दी होना चाहिए। अगर इलेक्शन करना है और नॉर्मलसी बहाल करनी है, डेमोक्रेसी बहाल करनी है, हम चाहते हैं कि तुरंत डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। हम लोगों ने ये भी बात रखी कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी एक हिस्सा है डेमोक्रेसी का और सरकार का, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार खुद अपने आप में लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती है, मंत्री का काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है, ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है और पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना है, जिसको पीएम ने स्वयं मांगा कि भाई ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, उनकी एक अलग सिस्टम है काम करने का और राजनेताओं का अलग है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई अभी इतने साल से ये चल रहा है, तो उसकी वजह से क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिशियन मिलता है लोगों से, उस तरह से तो ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा। सर, महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं। पर सर, इस पर आपको पॉइंट रखे आजाद साहब, क्या बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के 5 पॉइंट से एग्री हुई? आप जब फुल स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एकदम साफ कह रहे हैं कि एलजी का शासन नहीं चाहिए। हाँ, हम लोगों ने बता दिया ना, नाम लेकर बताया, गवर्नर जिसमें हो। हाँ, बाकी सबने बताया कि अगर एलजी अच्छा है तो इसी को गवर्नर बनाओ और स्टेटहुड को प्रमोट करो। आप लोग एलजी के काम से खुश हैं? इसका मतलब बाय एंड लार्ज ने कहा पॉलिटिशियन है और समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, पॉलिटिशियन समझता है। बहुत फर्क होता है अंतर में पॉलिटिशियन गवर्नर होना और नॉन पॉलिटिशियन गवर्नर होना, लेकिन वो एक सप्लीमेंट्री चीज़ थी। सबका ये कहना था फुल फ्लैज स्टेट गाँव होनी चाहिए, हमारी भी वही पहली मांग थी, सबने उस पर कारगिल को और लद्दाख को और पूरा एरिया है
नहीं, देखो उसके बारे में मैंने पूछा था अपने क्वेश्चन में कि उसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन चूंकि लद्दाख का, लेह और कारगिल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो उसका मतलब यही है कि उस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, बुलाया ही नहीं था। ये जो आजाद साहब कांग्रेस की जो 5 डिमांड आपने बताया, बाकी और पार्टियां, कितनी पार्टियां आपसे सहमत थी? आपने जो नहीं, अब मैं थोड़ी ये कहूँगा कौन मेरे सहमत थे, अंदर की बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज़ थे। कोई पहला प्रायोरिटी था, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीज़ें थी। तो जल्दी ऑफ कोर्स सबने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की, कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या गलतियां की, क्या क्या आपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। एनसी ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजुर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया, महबूबा जी ने अलग, और सब पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक अच्छे वातावरण में कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं, और इशू भी सबका एक ही कारण था। और मैं नहीं समझता कि ये जो 5 मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे, तो कोई इस पर किसी की पार्टी को आपत्ति हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग। किसी ने कोई और को वापस करने की मांग की या 35 को बहाल करने की मांग की? किसी ने भी? किसने? बस मैंने बताया ना, अधिकतर कुछ लोगों ने कहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि भाई वो कोर्ट में है, अदालत में है। आजाद साहब, क्या आगे भी कोई बैठक होगी? इसका कोई समय आज कहा गया कि आने वाले समय में कोई और भी? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुआ सर। 370 पे आपकी पार्टी में भी? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रवि, तो आपने सुना कि आजाद साहब ने बताया कि 5 पॉइंट रखा है, 5। हाँ बोलिए रवि, बोलिए। हाँ जी बोलिए। कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि 5 पॉइंट रखा गया है कांग्रेस की तरफ से, और सरकार ने पहले नहीं बोला है। पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और बाकी नेताओं को बोलने का मौका दिया गया कि आपके अपने इशू क्या है, आपके अपने एजेंडा क्या है, उस पर पहले आप रखिए, उसके बाद सरकार ने अपनी बात रखी। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं। आप गुलाम अहमद मीर, हम चाहेंगे उनसे बात करें, और ताराचंद जी जो हैं, बाकी नेता जो हैं, उनसे हम लाइव। ताराचंद जी, आप इधर आ जाइए, उनसे बात करें। ये हमारे साथ डिप्टी सीएम हैं ताराचंद जी, ये भी बैठक में मौजूद थे। ताराचंद जी, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, आप तो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, आप लोगों ने जो बात रखी है, आपको लगता है कि सरकार उन पर जल्दी अमल करने वाली है? देखिए, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जब से एलजी का रूल है, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। कोई उनकी सुनवाई नहीं है, कोई वहाँ डेवलपमेंट के काम नहीं है, सड़कों की बुरी हालत है, पीने का पानी नहीं है, माइनिंग बड़े ज़ोरों से हो रही है, और जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो दूसरी स्टेट से अलग है। तो वहाँ ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सूखे की स्थिति बनेगी, इन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। और रोज़गार का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पहले जो सीमित था कि नौकरियाँ वहाँ के नौजवानों को ही मिलती थी, ठेके होते थे कोई काम करने के लिए, वो भी लोकल लोगों को मिलता था। लेकिन आज बड़े बड़े ठेकेदार बाहर से जाके इन कामों को वो ले रहे हैं, और लोकल नौजवान जो है वो काफ़ी परेशान और बेरोज़गारी का शिकार होता जा रहा है। लेकिन जो डिलिमिटेशन की बात करें तो मुझे अगले साल तक का टाइम दिया गया है। जिस तरह से सरकार ने कहा कि डिलिमिटेशन होने के बाद ही पूर्ण राज्य की बात हो या चुनाव की बात हो, तो इसका मतलब माना जाए 2022 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई, कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन हो और उसके बाद हम चुनाव कराएं। तो आप लोग सरकार की बात से सहमत है? सरकार के ने जो आश्वासन दिया है वो आपको ठीक लग रहा है कि सही समय से काम होगा? सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस मुल्क को चलाना, तो मेरा ख्याल जो बयान सरकार देती है उस पर उसने पूरा उतरना चाहिए। इसलिए हमें उम्मीद है कि सरकार जो कह रही है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। सरकार अपने बयानों पर उतरने की कोशिश करे, ये पूरा उम्मीद है ताराचंद जी का। और उसके अलावा गुलाम अहमद मीर जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे, और गुलाम नबी आज़ाद भी बात करेंगे, उनसे भी कोशिश कर रहे हैं कि बात करें। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी सारी बातें रख दी है कि जो 5 पॉइंट एजेंडा उनका था सरकार का को कहने का, अपनी मांगे जो थी वो रखी है उन्होंने, और उसमें क्या क्या बातें उनको जवाब दिया गया। क्योंकि अमित शाह, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कहा फुल स्टेटहुड
हुड को लेकर कि जल्द ही फुल स्टेट हुड की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। जहां तक चुनाव की बात है तो उसको लिए उन्होंने कहा कि जल्द ही उसको परिसीमन आयोग का काम जैसे ही पूरा होता है चुनाव का काम भी होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा परिसीमन आयोग ने जो डेडलाइन था इस साल मार्च का उसको 1 साल के लिए बढ़ाया है। 2022 मार्च तक परिसीमन का काम पूरा होगा, यानी अगले साल मार्च के बाद ही कुछ हो पाएगा, चुनाव हो या फिर फुल स्टेटहुड की मांग का मामला हो। क्योंकि परिसीमन आयोग ने भी एक बैठक की बात की है कि जल्द ही जो ऑल पार्टी है उनसे एक बैठक करेगी परिसीमन आयोग, और उसमें जो चीज़ें हैं क्योंकि देखिए सब पार्टी से बातचीत करके उसमें कमेटी है, उसमें भी फारूक अब्दुल्ला है, उसमें तमाम और लोग भी हैं, पार्टियों के लोग हैं, तो उनसे भी बात की जाएगी। तो कुल मिला जुला के माना जाए कि अभी 2022 मार्च तक जो है के बाद ही कुछ हो पाएगा और 1 साल के बीच में 2.5 लाख मैंने कहा ना, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि ये प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में अगर साथ मिलकर के चलेंगे, कम से कम एक चीज तो नजर आ रही है कि जो एजेंडा है वो फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि हम मीटिंग के बाद ये जो एजेंडा है उस पर अगर एक साथ कहीं ना कहीं एक सुर तो नजर आ ही रहा है, और जो अंदर से बाहर निकले नेता वो एक एक करके खुश भी हैं। एक बार हम सुन लेते हैं कि कुछ और रिएक्शंस क्या है। देखिए, आने वाले समय में जल्द डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन होंगे, इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात वहां पर रखी है और बड़े खुशनुमा माहौल में और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। और उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, मैं खुद जम्मू कश्मीर में के साथ हूं, जब भी आपको कोई बात हो तो आप पे आकर के खुद मुझे कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो नई दिल्ली में बैठक बुलाई थी उसमें जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे, जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। उन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सभी की बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की आ रहा है सर, प्रधानमंत्री सर कुछ तो कहो सर, क्या बात हुई है सर, बोलो डॉक्टर साहब। आ रहे कर रहे हैं। नहीं दे रहे सर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस पर बात हुई है और हर आदमी ने, हर पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी है वहाँ। इलेक्शंस के लिए हाँ, डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद यह है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। डिलिमिटेशन कमीशन नीचे जाके सभी से चर्चा करेगा और चर्चा करने के बाद जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। आर्टिकल 370 के क्लास 3 में लिखा है कि ये आर्टिकल खत्म अगर करने का फैसला हो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मर्जी से होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1956 में कहा कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री ने 3 मुद्दे रहे सर, प्रधानमंत्री ने आप लोग की बातचीत में क्या कहा? नहीं, वो उनका अपने प्रेस सेक्रेटरी होगा, वो बताएगा। इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू से कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। सर, 3 मुद्दे अहम थे। पहला ये था कि वहाँ पे जो स्टेटहुड है उसको कंटिन्यू किया जाए, दूसरा चुनाव की बात थी,
और जिस तरह की वहाँ का एनवायरमेंट बना हुआ है। स्टेटहुड के बारे में सब लोगों ने डिमांड की जो लोगों ने बोला स्टेटहुड के बारे में ऑलमोस्ट यूनानिमिटी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस था कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर आपने जो दूसरे इशू रेज किए हैं वो कंसीडर करेंगे। लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटहुड के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर दूसरे मुद्दे जो हैं उनको एड्रेस किया। तो देखिए, एक-एक करके नेता सामने आ रहे हैं और इस बीच हमारे पास जो है जो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री ने बाकी सब नेताओं से बात की। और अब कम से कम ये कह सकते हैं, जितनी भी हमारे पास अभी साउंड बाइट्स हैं रवि त्रिपाठी, कि कम से कम 370 को लेकर के बहुत ज्यादा कोई डेडलॉक नहीं बना। 370 पर बात नहीं होनी थी, नहीं हुई है। 370 की आगे की चर्चा हुई है। ये शायद इस मीटिंग का कम से कम एक बिगेस्ट टेक कह सकते हैं। नहीं, देखिए 370 को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन एक उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी और तमाम नेताओं ने भी ये माना है कि चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको सबको मानने होगा। तो कोर्ट के फैसले को ही कहीं ना कहीं आगे उस पर ही कहीं ना कहीं केंद्रित सारा चीज़ किया गया है कि कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको अभी चर्चा ना करके कोर्ट पर ही रहने दिया जाए। तो ज़्यादा चर्चा 370 को लेकर नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा फोर्स भी पॉलिटिकल पार्टी जो थे वही तो कह रहा हूं ना, कोई राजनीतिक तौर पर नहीं अड़ा ना। उनका कहना है कि बिल्कुल 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 उस पर खास तौर पे धारा 370 की बात करें, उसको जो हटाया गया और उसको रिस्टोर करने की, जहाँ तक कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे तो चिदम्बरम हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, तो कांग्रेस की तरफ से भी आप देखिए 5 जो एजेंडा है उसमें 370 को दोबारा रिस्टोर करने का एजेंडे में नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी के भी एजेंडे में नहीं है, लेकिन लोगों ने उस पर बातचीत की तो सरकार की तरफ से भी ये कहा गया और लोगों ने भी माना, जितने 14 पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग जो लोग गए थे उन्होंने माना है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट मामला चल रहा है उसका फैसले का इंतजार किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाए। जाहिर सी बात है। और रविंद्र, कम से कम ये पॉजिटिव एक नोट तो रहा कि एक प्रोसेस की शुरुआत हुई है और वो शायद इसलिए एक आउटरीच कम से कम इन दलों को समझ में आया हुआ कि एक अच्छा एक और रिएक्शन आ रहा है, वो सुनते हैं फिर उसको वापस आऊंगा। का जो है कंसेंसस था, प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपील की कि वहां शांति जम्मू कश्मीर में तभी आ सकती है जब हम सभी मिलके उसके ऊपर काम करें और लोगों का सभी का लगभग सहयोग की इस प्रकार की मंशा हमें दिखी है और वो सहयोग करेंगे, इस प्रकार की बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी जान जाती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है और हम जैसे अटल जी ने इंसानियत के आधार के ऊपर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की बात कही थी, हम उसी लाइन पर जो है जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। टॉप एजेंडा क्या रहा था सर? किस चीज पे सबसे बड़ा इशू क्या रहा था इस मीटिंग का सर? देखिए, सभी से बारी बारी से सुना गया, प्रधानमंत्री जी ने सुना, सभी ने अपनी बात रखी, हर प्रकार की बात वहां पर हुई और बात का जो पूरा कुल मिला के दायरा था कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था, वहां पर डेवलपमेंट हो, लोगों की पार्टिसिपेशन बने जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस पर बात हुई है और हर आदमी ने, हर पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी है। इलेक्शंस के लिए हाँ, डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद यह है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। डिलिमिटेशन कमीशन नीचे जाके सभी से चर्चा करेगा और चर्चा करने के बाद जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो अब से कुछ ही देर पहले गुलाम मीर से भी बात की है हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने, वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ गुलाम अहमद मीर साहब हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। मीर साहब, आज आपसे पहले भी मुलाकात हमारी हुई, बातचीत हुई, आप लोग जो उम्मीद लेकर गए थे, आपको लगता है सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरी है? तकरीबन दायरा सारे कॉन्फ्रेंस का तकरीबन वही था जो हमने सुबह ही कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग 130 लाख लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोग 2019 5 अगस्त से एक सदमे में अपने आप को महसूस कर रहे थे। जिस तरह से लोगों को बंद करके, आंखें बंद करके, घर बंद करके, सिक्योरिटी कवर में डाल के एक फैसले लिए गए, वो हमने तब से भी कहा गैर जमहूरी तरीके से, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल किए गए। तो उसका फीलिंग जम्मू कश्मीर के लोगों को बाय एंड लार्ज आज तक वो हो रहा था। स्टेट डाउनग्रेड क्यों हुआ, यूटीज़ में क्यों तब्दील किया, ये फ़ायदा हमारा था, वो क्यों लिया, वो क्यों लिया, तो ये सारी चीज़। अब जब इस हाई प्रोफाइल और विद बिग हाइप इस मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, तो इसमें एक्सपेक्टेशंस जो आम लोगों की भी बड़ी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी उसी उम्मीद से जुड़े थे। मुझे लगा कहीं ना कहीं दो
कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था और आज ही के बैठक में कोई एकदम कोई फैसला कैबिनेट की तरह नहीं आया, मगर जो इंटरेक्शन हुआ उसमें सरकार ने भी माना, प्राइम मिनिस्टर ने भी माना कि जो आगे का रास्ता है वो वहाँ पर जमहूरियत बहाली का होना चाहिए। थोड़ी सी अड़चन है डिलिमिटेशन कमीशन की, वो जल्द अज जल्द हो और पॉलिटिकल प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़े, चुनावों की तैयारी हो और फिर स्टेट रेस्टोर करने के लिए भी उन्होंने मना भी नहीं किया। मीर साहब, धारा 370 की बात होती है जिसको जिस तरह से हटाया गया, क्या उस पर एक सहमति थी कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मैटर है उसको अभी डिस्कस नहीं किया जाए, कोर्ट ही उस मामले को रिजॉल्व करेगा? वहाँ कुछ साथियों ने उसके पॉजिटिव नेगेटिव सुनाए, फायदे सुनाए, उसके लिए कितनी कुर्बानी दिए, मगर कुछ साथियों ने ये भी कहा, कुछ लीगल एक्सपर्ट व्यू भी दे दिया कि भाई नाउ दिस इज़ इन द सुप्रीम कोर्ट, उसको फ़िलहाल हम पॉलिटिकल फोरम पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कई सारी पार्टीज़ उसमें गई है, जो गई है पार्टी उनसे भी कहा गया है कि आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो देयरफॉर उनने एग्री भी किया, मगर उस एक इशू को शायद कोर्ट के रास्ते से सब लोगों का तरीका था। बाकी जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड with full governor, with protection to job and the property, ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसको रिस्टोर करने की तकरीबन कॉन्सेंसस था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे गुलाम अहमद मीर साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमसे बात की और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं सब लोग जो बातें हुई है उससे संतुष्ट हैं और जो सरकार से हम चाहते थे उस पर सरकार ने भी भरोसा दिया है। और धारा 370 की बात करें तो धारा 370 को लेकर जो कोर्ट में मैटर है उसी पर सब लोगों ने बताया कि कोर्ट जो फैसला देगा उसको माना जाएगा। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमने कांग्रेस के नेताओं को भी सुन लिया, हमने पीडीपी के नेता को भी सुना था, अभी कुछ देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को भी सुना था। रविंदर, फिलहाल का लब्बो-लुआब तो ये नजर आ रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पर ये बात खत्म हुई है दोबारा मिलने के साथ, और कहीं ना कहीं ये लीडर भी जानते हैं कि अगर केंद्र के साथ हाथ मिला करके डेवलपमेंट में नहीं चला गया तो यही स्टेक होल्डर्स हैं, फिर इनकी राजनीति कहीं नहीं रहने वाली। बिल्कुल सचिन, देखिए सभी का आपने सुनाया हमारे दर्शकों को, जो लेकिन जिन्होंने न्योता दिया प्रधानमंत्री, उन्होंने जो कहा सभी नेताओं को, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी ये दोनों मिटाना है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र हित के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात बोली है उन्होंने कि परिसीमन की पर चर्चा में सब भाग लेंगे और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये भी कहा है, देखिए सभी नेताओं के सामने एक और बड़ी बात कही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को वहाँ के लोग प्रशंसा कर रहे हैं और विकास की धारा में जुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि परिसीमन में भाग लीजिए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, दिल की दूरी है, राजनीतिक मतभेद है, उसे बातचीत से दूर किया जाएगा और जो वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसे चालू रखा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर यह बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन रहा इस बैठक का। और जिस तरह से सभी नेताओं ने, देखिए कि किसी के बयान से जो भी आपने दिखाया दर्शकों को, उसमें कहीं कटुता नहीं दिखाई दी, सब प्रशंसित थे। तो ये मिलाकर कहा सकता है कि जिसको खुले मन से न्योता दिया गया, खुले मन से बोलने का एक तरह से सबको कहा गया कि आप जो भी बोलना चाहते हो बोलिए। और बार बार सचिन हम लोग बात कर रहे थे यही बात सुबह से कि 370 और 35 है जो कंट्रोवर्शियल एजेंडा है, जो विपक्ष के नाते चाहे जो वैसे कश्मीर घाटी के जो नेता उठाना चाहते थे, उस पर सरकार की तरफ से साफ तौर पर है कि इस पर कोई बातचीत नहीं, यानी विकास के एजेंडे पर बातचीत होगी, राजनीतिक जो कैदी हैं उसको छोड़ने पर बात होगी, चुनाव को लेकर होगी, परिसीमन को लेकर होगी और आगे जो भी एजेंडा है डेमोक्रेसी में और भारतीय संविधान के अंतर्गत उन सब पर चर्चा होगी। बातचीत से कोई भाग नहीं रहा, यानी ये सर्वोच्च स्तर पर जो बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों को मिटाना है, ये आगे चलकर और बातचीत होगी। हो सकता है कि एक सर्वोच्च स्तर पर एक कोई कमेटी बने जो आगे चलकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और इंक्रीज करने के लिए उनसे लगातार संपर्क करे। इन सभी को जो है उस मीटिंग में कहीं ना कहीं रखा जाए, उस कमेटी में रखा जाए। और एक चीज तो कम से कम साफ है कि अभी तक तो सब पार्टियों की तरफ से एक सकारात्मक तरीके की बातचीत और सौहार्द सामने आया है और सबने बात आके कहा कि एजेंडा नहीं था बिल्कुल भी, और हमें कहने दिया गया, हमने खुल करके अपनी बात कही और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरे तरीके से सुना भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.